Good morning students, welcome again to our second part of class 7th English chapter 7. Poem which we were reading was Dad and the Cat and the Tree. This poem is written by Kit Wright and I Shweta Somra am your English teacher, and today we will do the question answer part and a little summary of the poem. So you remember what we read in the last part about daddy, cat and a ट्री. एक डैडी थे, किसी के पापा थे, और एक कैट थी, कोई बिल्ली थी, और कौन था? एक पेड़ भी था. हमने इस तीनों के बारे में पढ़ा था कि कैसे एक कैट ऑल ऑफ अ सडन कहाँ पे आके फंस गई थी? एक पेड़ के ऊपर आके फंस गई थी. और वो पेड़ कैसा था बेटा? वो बहुत ही ऊंचा पेड़ था. तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द कैट टू कम डाउन नाउ. इट गॉट स्टक इन द ट्री. कैट के लिए वो इम्पॉसिबल सा था कि वो नीचे आ पाए. तो वो क्या हुआ? पेड़ के ऊपर एक तरह से फंस गई थी. और जो डैडी थे घर में, डैड सेड आई विल टेक केयर ऑफ इट. मैं ध्यान रखता हूँ और मैं इसको उतार लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स डैडी ट्राइड विद द लैडर विच वॉज प्लान ए. सीढ़ी से स्टार्ट किया उन्होंने, है ना, कि सीढ़ी लेके आते हैं बाहर के शेड से. एंड देन ही स्टार्टेड अप्रोचिंग द ट्री एंड इट स्लिप्ड एंड ही फॉल डाउन. और क्या हुआ? वो लैडर जो थी, सीढ़ी जो थी, वो फिसल गई. डैडी जी नीचे आके गिरे फ्लावर बेड्स में, पूरे मिट्टी के भर गए थे. देन ही स्टार्टेड द अनदर प्लान. दूसरा प्लान उन्होंने स्टार्ट किया. और क्या हुआ? वो पेड़ की डाली पे जंप करके कूदे. क्या हुआ उसके बाद? जैसे ही उन्होंने जंप करके ब्रांच को पकड़ा, इट ब्रोक. वो टूट गई. अगेन ही फॉल डाउन. वापस वो कहाँ पे आके गिरे? धम से ज़मीन पे आके गिरे. देन द थर्ड प्लान विच वॉज प्लान सी, वो उन्होंने ट्राई किया. क्या था वो? उसमें उन्होंने जो पेड़ के पास में वॉल थी उस गार्डन की, उसके ऊपर जंप करके वो चढ़े और उस वॉल से उन्होंने पेड़ की उस जगह पे जंप किया जहाँ पे वो कैट थी. ऐसा ही था ना? सो ही जंप्ड फ्रॉम द वॉल ऑन द ब्रांच ऑफ दैट ट्री वेयर द कैट वॉज सिटिंग. एंड ही जम्प्ड ऑन द कैट. और वो कैट के ऊपर जंप कर गए. और डर के मारे कैट जो थी वो फटाफट से ज़मीन पर कूदी लेकिन उसको कोई चोट नहीं लगी. इट वॉज अनहर्ट. इट लैंडेड विथ नो हर्टिंग. इट लैंडेड सेफली एंड शी वॉज सेफ एंड साउंड. नाउ डैडी वॉज ऑन द ट्री. डैडी क्या थे? वो इस पे स्टक हो गए थे पेड़ पे. So this was a funny poem which we read today, and now we will start the summary of this poem. So come along, before discussing the question answers we will discuss the summary of the poem. ठीक है? फटाफट से तुरंत से एक बार summarize कर लेते हैं poem को. आ जाओ. So summary of the poem is, one morning a cat got stuck in the tree. एक सुबह सुबह क्या हुआ? एक कैट थी, एक बिल्ली थी, वो कहाँ पे स्टक हो गई थी? कहाँ फंस गई थी? पेड़ में फंस गई थी. द नरेटर्स डैड डिसाइडेड दैट ही विल ईजिली बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट. और जो पोम बता रहे थे, उनके जो डैडी थे, उन्होंने क्या कहा कि वो उस कैट का ध्यान रख लेंगे, उसको आराम से नीचे उतार लेंगे. ठीक है? सो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट. ही विल टेक केयर ऑफ द कैट. ओके, दिस वॉज सेड बाय द डैड. Narrator's father decided to climb the tree. Now, narrator's father, he decided that he will climb on the tree and save the cat. जो नरेटर के पापा थे, पोएट के पापा थे, उन्होंने क्या सोचा कि मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ और इस कैट की जान बचाता हूँ. His wife warned him that he might fall. और उसकी जो वाइफ थी, उन्होंने उनको क्या वार्न किया? वार्न करना मतलब उनको चेतावनी दी थी. क्या चेतावनी दी थी? कि भाई गिर मत जाना, आप चढ़ तो रहे हो, इट्स ओके फाइन, बट प्लीज डोंट फॉल. हिज वाइफ वार्नड हिम दैट ही माइट फॉल. उसको पहले चेतावनी दी थी कि गिर सकते हो, ध्यान से. बट इग्नोरिंग हर वार्निंग्स ही क्लाइम्ड द लैडर, स्लिप्ड एंड फेल. बट इग्नोर करना मतलब किसी की बात को ध्यान नहीं देना. ओके, इग्नोर मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली टू समथिंग. दैट इज इग्नोरिंग, अवॉइड करना. सो ही इग्नोर्ड हर. इग्नोर किया किसको? अपनी वाइफ की बात को. और ये ध्यान ही नहीं दिया. वो कह रही है गिर सकते हो, ध्यान से. बट ही डिड नॉट लिसन टू वॉट शी वॉज सेइंग. एंड ही क्लाइम्ड ऑन द ट्री विद द लैडर एंड ही स्लिप्ड एंड ही फेल डाउन. और वो स्लिप हो गए, फिसल गए और नीचे गिर गए.
ठीक है. Having fallen once, he thought of trying again another way. Then once he was down on the ground. एक बार तो वो गिर गए थे ग्राउंड के ऊपर. अब क्या हुआ? He thought of trying again. उन्होंने सोचा कि एक बार और कोशिश करता हूँ, है ना. एक बार तो मैं गिर चुका हूँ, एक बार और ट्राई करता हूँ दूसरे तरीके से. ठीक है. I will try some another way now. अब लैडर से नहीं चढ़ूंगा, अब दूसरे तरीके से चढ़ता हूँ. Yet again, ignoring his wife's warning, he swung himself up on a branch. Again his wife warned him not to do what he was doing. ठीक है. दोबारा उसकी वाइफ ने उसको टोका कि जो तुम कर रहे हो ये ध्यान से करो, गिर सकते हो. अभी भी गिर गए थे, दोबारा भी ध्यान रखना. बट स्टिल ही इग्नोर्ड हर. उसकी बात को ध्यान नहीं दिया और जंप करके कहाँ पे लटक गए? पेड़ की ब्रांच के ऊपर. ठीक है. पेड़ की जो ब्रांच थी उस पर लटक गए और क्या हुआ? वो ब्रांच टूट गई. इट ब्रोक. द ब्रांच ब्रोक एंड अगेन ही फेल. वो जो ब्रांच थी, वो जो पेड़ की टहनी थी, वो टूट गई और वो नीचे गिर गए. पापा दोबारा से नीचे गिर गए. देखो इसका मतलब क्या है? यू नो दैट व्हेन somebody is warning you or somebody is saying something to you, you should not ignore. You should listen carefully if that thing is of your concern. अगर आपसे रिलेटेड या आपके प्रति अच्छी कोई चीज़ कह रहा है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. आपको उसको सुनना चाहिए. यू शुड लिसन टू व्हाट पीपल आर सेइंग इफ़ दे आर कंसर्न्ड अबाउट यू. ठीक है. आपके अच्छे के लिए कुछ कह रहे हैं तो ज़रूर सुनना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए. ठीक है ना. अभी क्या किया? पापा केयरफुल नहीं थे. वार्निंग के बाद भी वो गिर ही गए ना दोनों बार. नॉट गिविंग अप स्टिल, द फादर क्लाइम्ड अप द गार्डन वॉल. और अभी भी पापा ने हार नहीं मानी. गिविंग अप मतलब हार नहीं मानी. अभी भी क्या किया? गार्डन की जो वॉल थी उसके ऊपर क्लाइंब करे उन्होंने. लकीली दिस टाइम ही डिड नॉट फॉल. और इस टाइम क्या हुआ? वो गिरे नहीं. लकीली. ठीक है. उनकी खुशकिस्मती थी कि इस बार पापा वॉल से नहीं गिरे. However, the moment he sprang up to the tree, the cat jumped on the ground. जिस मोमेंट पे, जिस क्षण पे पापा ने पेड़ के ऊपर छलांग लगाई, उसी टाइम क्या हुआ? कैट भी तुरंत से नीचे लैंड हो गई ज़मीन के ऊपर. सेफ एंड साउंड. और वो बिल्कुल सुरक्षित थी, उसको कोई भी चोट नहीं आई थी. Poor father, बेचारे पापा, on the other hand got stuck in the tree. क्या हुआ पापा का? पापा got stuck in the tree. Father got stuck in the tree. है ना. पेड़ के ऊपर क्या हो गए? वो फंस गए थे. He was in place of the cat now. वो अब किसकी जगह पे थे? कैट की जगह पे थे. So this was the summary of the poem. I hope you all understood. Now we will discuss the question answers. Come, we will start with the question answers now. They are very easy. ठीक है. आपको करने में बहुत मज़ा आएगा और हर क्वेश्चन का आंसर आपको आता है. आई एम श्योर अबाउट दैट. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. Why was Dad sure he wouldn't fall? डैडी को ये चीज़ पक्की पता थी कि वो नहीं गिरेंगे. ऐसा क्यों था? Why was he sure that he will not fall? बताओ. क्योंकि उनको अपने आप पे पूरा भरोसा था कि मैं एक बहुत अच्छा पेड़ पे क्लाइंब करने वाला इंसान हूँ, मेरे को अच्छे से चढ़ना आता है ना. The dad was sure he wouldn't fall because he was a good climber. Daddy knew that he was a very good climber and he is not going to fall. That is why he was very sure about that he will not fall if he climbs on the tree. डैडी बहुत अच्छे पेड़ पे चढ़ने वाले थे, उनको प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, ये उनको पता था, इसीलिए वो श्योर थे कि वो पेड़ से नहीं गिरेंगे. ऑल राइट. नेक्स्ट. विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट? सो इस पोएम में ऐसा कौन सा फ्रेज है जो डैडी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास. व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस बेटा? सेल्फ मीन्स आत्म, हमारा खुद का. कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास. ऑल राइट. सो हम लोगों का जो आत्मविश्वास था या डैडी का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास है, वो कौन से फ्रेज में बेस्ट एक्सप्लेन हो रहा है, ये हमको बताना है. ठीक है. ऐसे तो कई थे ना, फ्रेजेस कई थे, बहुत सारे थे, लेकिन कौन सा बेस्ट है वो देखो. राइट जस्ट लीव इट टू मी. मेरे पास
मतलब जो फर्स्ट उन्होंने जब जैसे ही सुना था कि कैट स्टक हो गई है तो डैडी ने क्या कहा था, ठीक है बिल्कुल ठीक है, मेरे ऊपर छोड़ दो, आई विल टेक केयर ऑफ इट, ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। और दूसरी बात क्या थी, ये कहा था कि ये मेरे लिए बहुत ईजी काम है, जैसे पलक झपकने वाले जैसे काम की तरह ये भी मेरे लिए बहुत आसान काम है। सो दिस फ्रेजेस और द लाइन्स दे डिस्क्राइब द सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट ऑफ द डैडी। ठीक है, ये लाइन्स या फ्रेजेस जो हैं ये डैडी का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उनको बता रही हैं। यस और नो? गुड। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन नाउ। डिस्क्राइब प्लान ए and its consequences. Consequences क्या होते हैं बेटा? What do you mean by consequences? It means results और परिणाम। ठीक है, आप कोई भी चीज़ करते हो उसका कोई रिजल्ट निकलता है ना। आप खाना खाते हो तो उसका क्या रिजल्ट है? आपका टमी फुल होना, सेटिस्फैक्शन होना। आप पढ़ाई करते हो, यू गेट गुड मार्क्स, गुड ग्रेड्स, है ना। आप खेलते हो तो आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। सो दीज आर द रिजल्ट्स और द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट यू डू। अब ये प्लान की बात हो रही है। कौन कौन से प्लान्स थे इस चैप्टर में? देखो, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी, 3 प्लान्स थे ना। एक प्लान तो कौन सा था? लैडर को लेके। द फर्स्ट प्लान वॉज दैट द डैडी टुक द लैडर एंड ही केम टूवर्ड्स द ट्री। सेकेंड प्लान वॉज ही जम्प्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, है ना। एंड द थर्ड प्लान वॉज दैट ही जम्प्ड ऑन द वॉल ऑफ द गार्डन एंड फ्रॉम दैट वॉल ही जम्प्ड ऑन द ट्री। ये 3 उनके प्लान्स थे। एक तो सीढ़ी पे चढ़ के उस कैट को बचाना, दूसरा ब्रांच पे जंप करके उस टहनी के थ्रू पेड़ पे चढ़ना जो टूट गई थी। थर्ड प्लान कौन सा था? प्लान सी, कि वो दीवार पे कूदे, उसके बाद दीवार से उन्होंने पेड़ पे छलांग लगाई। दिस वॉज द प्लान सी। सो ये 3 प्लान्स थे। हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्लान ए, जो सबसे इनिशियल प्लान था, सबसे फर्स्ट प्लान था। वी हैव टू टॉक अबाउट दैट प्लान नाउ। नाउ अकॉर्डिंग टू प्लान ए, father would have reached the tree top with the help of a ladder. We all know that. This was the plan A. He bought the ladder from the shed of the garden. Garden shed से वो लेके आए थे ना ladder को. However, the ladder slipped and father fell on the ground. Consequence, ये क्या है? Result है किसका? Plan A का. क्या consequence हुआ? The ladder slipped. जो सीढ़ी थी वो स्लिप हो गई एंड फादर फेल ऑन द ग्राउंड। और जो डैडी थे वो कहाँ पे गिर गए? ग्राउंड पे, ज़मीन पे गिर गए। ठीक है, सो दिस वॉज द प्लान ऑफ ब्रिंगिंग लैडर एंड कॉन्सिक्वेंस क्या था उस प्लान का? कि वो स्लिप हो गई और डैडी नीचे गिर गए। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड वेरी वेल? कम लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन। प्लान सी वॉज अ सक्सेस। व्हाट वेंट रॉन्ग देन? अब देखो, प्लान किसके लिए हो रहे थे बेटा? दे वर ऑल डन फॉर द कैट। कैट को बचाने के लिए हो रहे थे ना। दे वर डन टू रेस्क्यू द कैट, उसको बचाने के लिए हो रहे थे। बट प्लान सी जो था वो सक्सेसफुल हो गया था। कैट लैंडेड सेफली ऑन द ग्राउंड विदाउट गेटिंग हर्ट, है ना। कैट जो थी वो बच गई थी। यही तो हमारा प्लान था ना कि भाई कैट को बचाना है कैसे भी, वो बच गई। बट व्हाट वेंट रॉन्ग देन? बट प्लान सी सक्सेसफुल होने के बाद भी कहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी। वो क्या गड़बड़ थी? बिल्कुल सही, वो गड़बड़ ये थी कि कैट तो बच गई लेकिन हमारे डैडी जो हैं वो फंस गए थे ट्री के अंदर। ठीक है, ट्री के ऊपर, सॉरी। ठीक, इवन दो प्लान सी वॉज अ सक्सेस, इट डिड नॉट वर्क आउट एज प्लान्ड एंड the plan C was a success. Everyone know success because it rescued the cat. Success क्यों था? क्योंकि उन्होंने उस प्लान के थ्रू कैट को बचा लिया था। But it did not work out as it was planned. लेकिन वो वैसे नहीं हो पाया पूरा जैसा उन्होंने प्लान किया था, जैसा कि उन्होंने विचार किया था कि मैं ऐसे करके उस पर जंप करूँगा, कैट को गोदी में लूँगा, फिर नीचे आ जाऊँगा और फिर वो सेफ हो जाए। It was not like that. Something wrong went inside that. The moment the father reached the tree top, the cat jumped and touched the ground and was again out of father's reach. क्या हुआ था? कैट जो थी, जैसे ही डैडी ने पेड़ के ऊपर छलांग लगाई,
कैट जो थी वो ज़मीन पे आके कूद गई, ज़मीन पे गिर गई, है ना, आराम से, और फिर वो डैडी की पहुंच से दूर हो गई थी। डैड उसको रेस्क्यू नहीं कर पाए थे। इट रेस्क्यूड ऑटोमेटिकली, वो अपने आप ही उस पर कूद गई थी ज़मीन पे, है ना। तो पर्पस तो सॉल्व हो गया, जो प्लान था उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो भी हो रहा है, पर जो सक्सेस जो होना था कि डैडी भी सेफ, कैट भी सेफ, वो नहीं हो पाया। ठीक है, सो हियर द कैट वॉज अगेन फार फ्रॉम द फादर्स रीच, पापा की पहुंच से तो वो दूर हो ही गई थी, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन इज, द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड. Pick out the phrase used to express this idea. We all know that as the cat jumped on the ground, it was very happy because it did not get any hurt. उसको कोई चोट नहीं लगी थी तो वो बहुत खुश थी, और वो ज़मीन पर जैसे ही कूदी तो वो कौन से एक्सप्रेशंस थे या कौन से फ्रेज या वर्ड्स थे जिनसे ये डिफाइन हो रहा है कि जो कैट थी वो बहुत ही खुश थी. What were the phrases or the words which describes here that the cat when jumped on the ground was very happy? So they are smiling and smirking. Okay, these are the words which describe the cat was very happy. ठीक है, these are the words in your poem itself. All right, poem में ही ये words हैं, ध्यान से पढ़ना. Next, question number 6. Describe the cat and dad situation in the beginning and at the end of the poem. बताओ, beginning initially क्या था, dad और cat की क्या situation थी, और end में क्या situation थी. Yes, in the beginning और initial stage जो था poem का, उसमें cat तो tree के ऊपर stuck थी and daddy was on the ground, right? But at the end of the poem, dad got stuck on the tree and the cat was on the ground, safe. है ना, यही था ना. स्टार्टिंग में तो जो था वो हमने अभी बताया कि कैट तो फंस गई थी, डैडी सेफ थे, लेकिन एंड में डैडी फंस गए, कैट सेफ हो गई, है ना. सो लेट्स सी द आंसर. एट द ऑनसेट द कैट वॉज स्टक ऑन द ट्री. स्टार्टिंग में क्या था, कैट जो थी वो स्टक हो गई थी पेड़ के ऊपर. एंड द फादर वॉज कॉन्फिडेंट टू बी एबल टू ड्राइव इट अवे. और जो फादर थे वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, उनमें विश्वास भरा हुआ था कि वो उसको बचा लेंगे, ठीक है, उस पेड़ के ऊपर से. बाय द टाइम द पोएम एंडेड, और जैसे ही पोएम ख़त्म होने वाली थी, द कैट वॉज फ्री एंड द फादर गॉट स्टक ऑन द ट्री. कैट तो क्या हो गई, फ्री, है ना, कैट फ्री हो गई और डैड जो थे वो स्टक हो गई थी पेड़ के ऊपर. ठीक है, तो रिवर्स हो गई थी, जो भी उनकी सिचुएशन थी, इट गॉट रिवर्स्ड. ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग? So there are some words which were spoken by dad in the poem. Now when and why did he speak those words, we have to tell. ये कुछ वर्ड्स हैं, ये डैडी ने बोले हैं पोएम में, और उन्होंने ये वर्ड्स कब यूज़ किए और क्यों बोले वो हमको बताना है. ठीक है, अब आपको पता है ये वर्ड उन्होंने बोला था सबसे पहले फॉल. उनकी वाइफ ने कहा था फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, कहा था ना भगवान के लिए प्लीज़ गिरना मत. तब उन्होंने क्या कहा था तुरंत से, फॉल मी, तेरे जैसा अच्छा क्लाइंबर, कहा था ना. तो ये हम अभी डिस्कस करते हैं. डैड सेड फॉल when mom warned him about fall while climbing the tree. मम्मा ने जब वार्न किया था उस समय डैडी ने ये बात कही थी, गिर जाऊंगा और मैं हो ही नहीं सकता, ऐसे कुछ बोले थे ना. चलो, now this is the second word spoken by dad. Never mind. ठीक है, छोड़ो छोड़ो, होता रहता है ना. शायद वो गिर गए थे उसके बाद बोले थे, याद है. अरे ऐसे तो होता रहता है, कोई बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है ना. Dad said never mind when he fall from the ladder. जैसे ही वो लैडर से, सीढ़ी से गिरे, तब उन्होंने कहा था never mind. अरे कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, ऐसे तो होता रहता है, गिरते रहते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, कहते हैं ना ऐसे. Then he said funny joke. बोला था या नहीं बोला था? 100% बोला था, वाइफ को बोला था. जब वाइफ ने कहा था ना, गिरने वाली बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था फनी जोक,
ऐसे जोक मत मारो, कहा था या नहीं? Dad said funny joke when mom warned him of falling again. जब दोबारा मम्मा ने उनको कहा कि गिरना मत, ध्यान से जो भी कर रहे हो, तब उन्होंने कहा था funny joke, ऐसे जोक मत क्रैक करो. He said so because he was overconfident of the success of his plan B. Because he was very much confident of his success of plan B, and that is why he said this to his wife. प्लान बी जो वो कर रहे थे, प्लान बी कौन सा था बेटा? ब्रांच के ऊपर कूदने वाला, है ना? पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था बिकॉज इट ब्रोक एंड ही फॉल डाउन. वो गिर गए थे और वो ब्रांच टूट गई थी, इसलिए प्लान बी सक्सेसफुल नहीं था. बट बिफोर डूइंग इम्प्लीमेंटिंग दैट प्लान, ही वॉज वेरी मच श्योर अबाउट दैट प्लान दैट ही विल बी अ सक्सेस इन दैट प्लान. तो उस प्लान बी के सक्सेस को सोच के वो कह रहे थे अरे ऐसे फालतू के जोक्स मत मारो. ठीक है. नाउ दिस इज द फोर्थ वर्ड, रबिश. ये भी बोले थे ना पापा, बकवास मत करो, ऐसे फालतू बात मत करो, है ना? वो कब बोले थे? Dad said rubbish when mom asked him to stop. जब मम्मा ने कहा बस, अब और नहीं, बहुत गिर गए धम धम, अब और मत करना प्लीज, है ना? तब डैड ने कहा था रबिश, अरे क्या बकवास कर रही हो. Him to stop else he will break his neck after his plan B failed. जैसे ही वो ब्रांच टूटी और वो नीचे गिरे तो उनकी गर्दन पे भी चोट आने की संभावना थी. ओके, इट वॉज अ पॉसिबिलिटी दैट ही कुड गेट अ हर्ट इन हिज नेक. उनकी चोट आ सकती थी, इसलिए मम्मा ने उनको वार्न किया था कि बस अब और नहीं, आपके हाथ पैर टूटे उससे अच्छा है आप रहने दो, है ना? तब उन्होंने कहा था ऐसे बकवास मत करो. He said so because he thought that his plan He said so because he thought that his plan C will work. उन्होंने सोचा कि उनका प्लान सी जो है वो वर्क करेगा, इसलिए उन्होंने कहा था ऐसे बकवास मत करो. ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में प्लान सी भी चल रहा था साइड बाय साइड. ठीक है. सो दीज वर द वर्ड्स स्पोकन बाय फादर एंड वी हैव डिस्कस्ड व्हेन एंड व्हाई डिड ही स्पीक दीज वर्ड्स. ऑलराइट, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस? ह्यूमरस क्या होता है? What do you mean by the word humorous? बताओ. ह्यूमरस मतलब जो आपको हंसने पे मजबूर करे, आपको हंसाए, आपको गुदगुदाए, दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस. रीड अलाउड लाइन्स विच मेक यू लाफ. और इस पोएम में ऐसी कौन सी लाइन्स हैं जो आपको हंसने पे मजबूर करती हैं? उनको जोर जोर से पढ़ो बोल के. Yes, the poem is humorous. आपको लगी या नहीं लगी? मुझे तो बहुत लगी थी बेटा. I found the poem very much humorous. Yes, the poem is humorous. The narrator's father falling over and over again was quite humorous. और बार बार जो पापा नीचे गिर रहे थे धम धम धम, उसमें मज़ा आ रहा था, है ना? बार बार अरे अब की बार मैं तो बहुत अच्छा चढ़ता हूँ यार पेड़ के ऊपर, मैं कैसे गिर सकता हूँ? और फिर वो गिर जाए, फिर वो गिर जाए. So this was the very funny part of the poem, and here we are done with the question answers part. Now I hope you all understood this poem as well as the question answers very well. We will meet in our next class with a new chapter. Until then, every one of you take care. Have a great day beta and keep studying.